नमस्कार। चलिए आज भारत की गलियों से निकली एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो किताबों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों और भजनों में जिंदा है। ये कहानी है विश्वास की उस ताकत की जो हर तर्क से परे है और एक ऐसे चमत्कार की जिसे सिर्फ एक मासूम दिल ही देख सकता था। यही सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है। एक ऐसा सवाल जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि भक्ति का असली मतलब क्या है। सालों तक किए गए नियम कानून या फिर एक पल का सच्चा अटल विश्वास। आइए इस कहानी के साथ इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है भारत के नागौर से। यहाँ एक किसान रहता था जो भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। अब हुआ यह कि उसे अपनी पत्नी के साथ किसी जरूरी काम से करीब 10-12 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। और घर पर कौन था? उनकी छोटी सी बेटी, जिसके कंधों पर वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़कर जा रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी को बस 3 बातें समझाईं। पहली, घर की देखभाल करना। दूसरी, रोज भगवान कृष्ण की मूर्ति को भोग लगाना। और तीसरी, जब तक भगवान भोग स्वीकार ना कर लें तब तक खुद कुछ नहीं खाना। अब सुनने में तो ये नियम बहुत सीधे साधे लगते हैं, पर असल में यही इस असाधारण कहानी की नींव। माता पिता के जाने के बाद उस बच्ची ने देखिए पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाई। वो सुबह उठी, नहाई, पूजा की और बड़े ही प्यार से भगवान के लिए भोग तैयार किया। उसने भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने खिचड़े का कटोरा रखा और हाथ जोड़कर उनसे खाने की विनती करने लगी। ये कोई 56 भोग नहीं था, बल्कि एक साधारण घर का बना खिचड़ा था। बच्ची ने कटोरा मूर्ति के सामने रखा और ये सोचकर अपने काम में लग गई कि भगवान अपना भोजन जरूर करेंगे। लेकिन घंटे बीतते गए। जब वो वापस आई तो कटोरा वैसा का वैसा ही रखा था। सुबह से दोपहर हो गई और अब बच्ची को जोरों की भूख लगने लगी थी। उसकी मासूमियत धीरे धीरे बेचैनी में बदल रही थी। वो बार बार भगवान से विनती करती, प्रभु खा लीजिए। पर पत्थर की मूर्ति तो आप जानते हैं, अडिग। भूख और हताशा के बीच उस बच्ची के मन में एक बड़ा ही मासूम सा ख्याल आया। उसे लगा कि भगवान शायद इसीलिए नहीं खा रहे क्योंकि खिचड़े में घी कम है। उसने सोचा, हाँ, पिताजी जरूर ज्यादा घी डालकर खिलाते होंगे, तभी तो आप नखरे कर रहे हैं। और बस ये सोचकर उसने कटोरे में और घी डाल दिया। पर इतना सारा घी डालने के बाद भी जब कुछ नहीं बदला तो बच्ची लगभग रोने को हो गई। वो भूख से बेहाल थी, पर अपने माता पिता को दिया हुआ वादा तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने सोचा, चलो एक आखिरी कोशिश और करती हूं। बच्ची को लगा कि शायद भगवान सबके सामने खाने में शर्मा रहे हैं। जरा सोचिए कितना अद्भुत और कितना निर्मल विचार था ये। उसने मूर्ति और भोग के बीच एक पर्दा डाल दिया ताकि भगवान को एकांत मिले और वो आराम से खा सकें। 1:30 दोपहर हो चुकी थी। भूख से बच्ची का बुरा हाल था। उसने सोचा, इतनी देर हो गई, अब तक तो भगवान ने खा ही लिया होगा। और उसने कांपते हाथों से धीरे से पर्दा हटाया। और वहां उसकी आंखों के सामने एक चमत्कार था। कटोरा बिल्कुल साफ था। उसकी मासूमियत, उसका विश्वास जीत गया था। भगवान ने उसका भोग स्वीकार कर लिया था। अगले 10 दिनों तक यही उसका रोज का नियम बन गया। अब जब माता पिता यात्रा से लौटे तो माँ का पहला कदम सीधा रसोई की तरफ गया। घर की व्यवस्था देखने के लिए उनका ध्यान सीधे घी के बर्तन पर पड़ा। कीमती घी का बर्तन लगभग खाली देखकर माँ चौंक गईं। भाई, इतना घी इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकता है? उन्होंने फौरन अपनी बेटी को आवाज दी और पूछा कि यह सब कहाँ गया। और यहां 2 अलग-अलग दुनियाओं का टकराव हुआ। एक तरफ थी बच्ची की अटूट आस्था और दूसरी तरफ था बड़ों का तार्किक दिमाग। बच्ची ने पूरी सच्चाई से बताया कि भगवान कृष्ण रोज खिचड़ा खाते थे और उन्हें घी बहुत पसंद था। पर माता पिता को यह कहानी झूठी लगी। उन्हें लगा कि शायद डर के मारे उनकी बेटी झूठ बोल रही है। जब माता पिता ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया तो बच्ची का दिल ही टूट गया। उसने रोते हुए कहा कि वो कल सुबह अपनी बात सच साबित कर देगी। वो उनके सामने ही भगवान को भोग खिलाकर दिखाएगी। अगली सुबह उसने अपने माता पिता के सामने भोग की थाली रखी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने प्रार्थना की, भगवान, आज मेरी लाज रखना। मेरे माता पिता मुझे झूठा समझ रहे हैं। कृपा करके समय पर भोग लगा लेना। और फिर उनकी आंखों के सामने वो अविश्वसनीय घटना घटी। कटोरे में रखा खिचड़ा धीरे धीरे कण कण करके गायब होने लगा। माता पिता तो बस हैरान परेशान स्तब्ध खड़े थे।
उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। पिता की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वो अपनी बेटी के पैरों में गिर पड़े और बोले, बेटी, मुझे इस भगवान की पूजा करते हुए 40 साल हो गए, पर उन्होंने मेरी कभी ऐसी नहीं सुनी। तुमने इन 10 दिनों में ऐसा क्या कर दिया कि भगवान रोज तुम्हारे हाथ से खाने लगे? ये पल हमें दिखाता है कि सच्ची भक्ति सालों के कर्मकांड से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। इस घटना ने उस बच्ची को हमेशा के लिए अमर कर दिया। इतिहास उसे कर्माबाई के नाम से जानता है, और उसकी ये कहानी किसी किताब या ग्रंथ से नहीं, बल्कि एक ज्यादा जीवंत तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंची है। ये कहानी लोगों के गाए भजनों का हिस्सा बन गई। इन्हीं भक्ति गीतों ने इस कथा को जिंदा रखा है, और आज भी भारत के कई घरों में कर्माबाई की भक्ति के गीत गाए जाते हैं। ये उस प्रसिद्ध भजन की एक पंक्ति है जिसका मतलब है, कर्मा, किसान की बेटी, खिचड़ा और ऊपर से घी की कटोरी लाई है। हे मेरे श्याम, आप जीम लीजिए, आपको एक जाट की बेटी जिमा रही है। देखिए, इन चंद शब्दों में पूरी कहानी का सार छिपा है। तो कर्माबाई की कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें बताती है कि भक्ति को बड़े बड़े अनुष्ठानों या महंगे चढ़ावों की जरूरत नहीं है। उसे तो बस एक सच्चा मासूम दिल चाहिए। ये कहानी याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे गहरी सच्चाई बच्चों की जिद और उनके अटूट विश्वास में छिपी होती है। और आखिर में ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या विश्वास में वाकई वो शक्ति है जो तर्क की सारी सीमाओं को तोड़ सकती है? इस कहानी के मुताबिक जवाब है हाँ। अडिग विश्वास की असली ताकत चमत्कार करने में नहीं, बल्कि उस विश्वास को बनाए रखने में है जब पूरी दुनिया आप पर शक कर रही हो।